कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और मैं हूं आयुष चौहान। भाई अगर बात करें जो अभी टीजीटी पीजीटी का केवीएस का रिजल्ट आया है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है या किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज था। ये सारी सिचुएशंस बच्चों के मन में आ रही है। अब मैं इससे रिलेटेड दो किस्से आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। दो इंस्टेंसेस में जो दो ऐसे वाक्य हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि अभी हम लोगों की इंटरव्यू ड्राइव चली रही है, जिसमें हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हैं। तो ऑफलाइन इंटरव्यू भी होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं, बच्चे सेंटर पे आके भी इंटरव्यू देते हैं, और जूम के साधन से जो है बच्चे दूर दराज के इलाकों से भी हमसे जुड़ते हैं। तो बच्चा हर प्रकार का होता है, वीक स्टूडेंट भी होता है, इंटरव्यू में अच्छा स्टूडेंट भी होता है, ऐसा भी होता है जो पैनिक कर जाता है, हर टाइप का स्टूडेंट होता है। अब मैं आपके सामने हमारे पास इंटरव्यू आया इस रविवार को, उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप खुद उसके बारे में इंटरव्यू के मैं रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, मैं चाहता तो रिकॉर्डिंग भी चला सकता था, लेकिन अभी मैं आपसे जो है ज़्यादा उसकी डिटेल मतलब ऑथेंटिकेशन भाई, अब क्योंकि ये इंटरव्यू का मेरा पहलू हो सकता है आप लोगों को कुछ और लगे, और मैं रिकॉर्डिंग डायरेक्ट चला दूं तो बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तो वैसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तो होता ये है, एक छात्रा है जो किसी इलाके से हमारे साथ जुड़ती हैं। मैंने उस इलाके की एक महान हस्ती के नाम को उन्हें बता के मैंने पूछा कि आप उनकी कौन सी क्वालिटी है जो अपने अंदर देखते हैं, ठीक है। यानी मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कौन सी क्वालिटी है जो आप उनकी क्वालिटी अपने अंदर देखते हैं। नहीं बता पाए तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्वेश्चन का ग्राफ और गिराते हैं। यही इंटरव्यूअर के माइंड में रहता है, जैसे एक लेवल लेके चलते हैं, आपने बताया तो उससे ऊपर लेके जाएंगे, नहीं बताया तो उससे नीचे लेके आएंगे, क्योंकि कुछ तो पूछना है, पता तो चलेगा आपकी डेप्थ क्या है, गहराई क्या है। तो क्वालिटी नहीं बता पाए। सेकंड, फिर हमने उनसे पूछ लिया कि आप जिस इलाके से आते हैं वो किस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इस प्रकार से हमने उनसे पूछ लिया। तो उन्हें नहीं पता था, क्षेत्र का नाम बता दिया, उसका महत्व पूछ लिया। उन्हें नहीं पता था, अपने क्षेत्र के बारे में नहीं पता था। जो उनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट थे या स्टेट लग रहे थे, उस इलाके की बाउंड्री से उन्हें नहीं पता था। तो बच्चा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप टाइम लीजिए। इंटरव्यू चल रहा था भाई पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए। अब जो है बाद में जब हमने देखा कि भाई जीके लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि केवीएस की फुल फॉर्म बता दीजिए, आप केवीएस क्या होता है। तो उन्हें केवीएस की फुल फॉर्म तक नहीं पता थी, एनसीएफ की फुल फॉर्म नहीं पता थी, एनईपी की फुल फॉर्म नहीं पता थी। एनईपी की फुल फॉर्म शायद उन्होंने बताई, मतलब मैंने बेसिक फुल फॉर्म पूछ ली। एनईपी की फुल फॉर्म बताई थी शायद उन्होंने कि नेशनल पॉलिसी, कुछ इस टाइप से कुछ करके बता दिया था, बहुत गलत। केवीएस की तो फुल फॉर्म ही नहीं पता थी क्या होती है। ये सारे सवालों के जवाब जब नहीं हुए तो हमने फिर सब्जेक्ट वाले पार्ट पर जाना बेहतर समझा, क्योंकि हर बच्चे का यार जीके बढ़िया हो, करंट की नॉलेज अच्छी हो, जरूरी तो नहीं है। हम सब्जेक्ट वाले पार्ट पे चले गए। तो सब्जेक्ट टीचर के साथ भी यही हुआ कि सब्जेक्ट टीचर ने एक दो बातें पूछी, तो उससे लगा कि इन्हें तो आता ही नहीं है, बिल्कुल भी इन्हें सब्जेक्ट का ही नहीं पता है। तो सब्जेक्ट में जैसे लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बातें पूछी गई तो उन्हें नहीं पता था, 0। फिर अगले स्टेप पे हमने पूछा कि आप जो है मतलब एग्जाम में किसके क्वेश्चन आए थे, आप ये बता दीजिए। चलो, आपने एग्जाम में किस पार्ट पे क्वेश्चन किए थे, उन्हें नहीं पता है। उनसे पूछा गया एक नोवेल क्या होता है, एक पोयम क्या होती है, यही बता दीजिए। भाई इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश का छात्र है, उसे पोयम क्या होती है तो पता होना चाहिए, व्हाट इज ए पोयम। नोवेल क्या होता है ये भी नहीं पता था। इसके बाद हम अगले स्टेप पे गए भाई, कि जब ये भी नहीं हो पा रहा तो मैंने कहा कि आप कोई भी 4 ऑथर का नाम बता दो। चलो कोई तो 4 ऑथर जो आपके सिलेबस में है वो बता दो। जानते हो आपने उन्होंने कौन से ऑथर बताए जो आप और मैं बताएंगे? विलियम शेक्सपियर, सबसे पहला नाम, जो कि एनसीईआरटी में है ही नहीं। 11th 12th पीजीटी जो हमें सिलेबस में दिया गया उसमें विलियम शेक्सपियर नहीं था सिलेबस में। और 2-3 ऑथर ऐसे बताए जो कि एमए में तो होते हैं, जब आप एमए इंग्लिश करते हो तब तो होते हैं, मतलब रिसेंटली वहां पढ़े होंगे, उन्हें वो याद थे, लेकिन 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं था, नहीं पता थे 4 ऑथर भी।
भाई हमने पूछा कि आपने किस किताब से तैयारी की, क्या पढ़ा, कुछ तो बताओ क्या पढ़ा था आपने। तो बोले कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है कुछ एमसीक्यू लिख के दिए थे, वो तैयारी की थी मैंने। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे तैयारी कराई है एमसीक्यू बता बता के, मैंने एमसीक्यू पढ़ के और पेपर दे दिया, हो गया। तो हमने उनसे एग्जाम पैटर्न पूछना चाहा, हमने पूछा किस पे क्वेश्चन आए थे, तो फिर से कि विलियम शेक्सपियर पे क्वेश्चन आए थे, जबकि विलियम शेक्सपियर ना सिलेबस में ना क्वेश्चन आए थे। तो ना तो उन्हें एग्जाम पैटर्न पता था। मैंने पूछा एग्जाम पैटर्न बताओ, चलो बोले कि 10 सवाल मैथ के आए थे। मैथ के सवाल आते ही नहीं है। इतना ज्यादा कंफ्यूज एक बच्चा। पूरे इंटरव्यू में मुझे लगा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन यार ऐसा क्या नर्वस कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कितने सवाल मैंने किस चीज के फेस किए थे। और रिसेंट में पेपर हुआ है, बच्चों को तो याद रहता 2-2 साल बाद तक, 3-3 साल बाद तक, और जिसमें कि आप एग्जाम देखो, वो बच्चा जो पीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि उसे नहीं पता है भाई कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या था, वो ऐसे ही फॉर्म फिल किया, जाके लगा के आ गया। जिस बच्चे ने क्लियर किया वो तो मॉक टेस्ट देता है, वो तो प्रैक्टिस इतनी करता है कि उसे पता होता है। तो बिल्कुल मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। क्या एक बच्चे को जो कट ऑफ क्लियर कर रहा है, केवीएस क्या ऐसा पेपर सेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बस अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। क्या केवीएस का पेपर ऐसा सेट हुआ था कि एक बच्चे को इन सब बातों का ज्ञान नहीं, इन सब चीजों का ज्ञान नहीं, और उसने पेपर क्लियर कर दिया। कैसा हो सकता है? चलो अब इससे चलते हैं अगले इंस्टेंस पे। असल में क्या होता है ना, सबसे आसान पेपर लीक करना होता है मैथ का। मैथ का हर गली में आपको 4 बच्चे मिल जाएंगे मैथ का पेपर सोल्व करने वाले, लेकिन आपको इंग्लिश के नहीं मिलेंगे, लिटरेचर के नहीं मिलेंगे, कट ऑफ डाउन है। तो बहुत सी चीजें जिनपे बहुत आसानी से आपको लोग नहीं मिलेंगे पेपर सोल्व करने वाले, वहां कट ऑफ लो है। जिनमें कि घर घर बच्चे हैं पेपर सोल्व करने वाले हैं, पेपर सोल्वर इतने हैं, वहां पे कट ऑफ बहुत हाई है। मैं कट ऑफ क्यों हाई है उस पर भी आऊंगा। अभी एक बार मैं आपको टीजीटी मैथ्स की कट ऑफ दिखाता हूं। 141, 133, 120, 111, 107 ऐसे कट ऑफ गई है। इसमें जो ये 133 कट ऑफ है, ये जो ओबीसी की कट ऑफ है, और उसके बाद एससी की, फिर एसटी की कट ऑफ है, फिर आपका ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन है। तो ईडब्ल्यूएस वाला उधर है 134। तो ये जो कट ऑफ है ना, इस कट ऑफ में सही मायनों में मेरे हिसाब से कट ऑफ 130-35 के आसपास, 130 के आसपास होनी चाहिए थी जनरल की, और फिर 5-5, 10-10 नंबर जैसे कम है वैसे होनी चाहिए थी। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भाई जब कोई बच्चा सोशल स्टडी का पेपर देगा तो भी उसे उतने ही सवाल पढ़ने हैं जितने गणित में पढ़ने हैं। गणित में पढ़ते ही तो टिक नहीं कर सकते हो, 100 सवाल थे, एसएसटी में भी 100 सवाल थे, वहां पढ़ के टिक नहीं कर पा रहे हो। पेपर वहां भी आसान था, यहां भी आसान था। हम कब कह रहे हैं पेपर हार्ड था? पेपर मैथ में भी आसान था, कर सकते हैं, लेकिन उतने ही समय में एसएसटी भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, संस्कृत भी करनी है, आर्ट एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के भी क्वेश्चन करने, वो सेम है बिल्कुल एकदम क्वेश्चनों को करना। तो उतना ही समय सब जगह पे। तो गणित में अगर कोई बच्चा 150 नंबर ला रहा है, उसे लगभग, ध्यान से देखना, उसे अपने सब्जेक्ट में 80 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से, और उसे यहां लगभग 70 नंबर लाने पड़ेंगे 80 में से, जो कि आपका जनरल पेपर वाला पार्ट है, और ये आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है। आ सकते हैं कोई बच्चा ठहराव वाला हो, बहुत बढ़िया स्पीड के साथ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ला सकता है 100 में से 80, और ये बच्चा ऐसा भी होगा 100 में से 100 कर देगा, लेकिन वो वाला पार्ट छूट जाएगा। सारा गेम है टाइम का, कि उसे ये सवाल करते हुए ये सवाल करने हैं, उसे उतने ही टाइम में 180 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। पेपर आसान है, पेपर 80-85 कर सकता है उस टाइम में, लेकिन फिर मैं यहां आता हूं, उसी टाइम में उसे ये सवाल करके यहां आना है, ये करके यहां आना है। 80 में से 70 सवाल एक्यूरेसी के साथ। जीके, कितने जीके के टीचर ऐसे हैं जो आज इंडिया में कह देंगे कि मैं 10 सवाल करने जाऊंगा, 10 के 10 सही कर दूंगा? कितने सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचर हैं जो ये कहते हैं कि मैं 100 सवाल करने जाऊंगा और 100 के 100 सही कर दूंगा? साइकोलॉजी बेस्ड जब पेपर आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो क्योंकि सबसे बेस्ट चुनना होता है। जब आप बेस्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, वो स्वाभाविक आप गलती करोगे, स्वाभाविक है कि आपसे कुछ चीजें छूट जाएंगी। 100% स्कोर करना सीडीपी वाले पार्ट में टेट लेवल पे काफी आसान होता है। DSSS टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर करिए, आप जाइए दूसरी चीजों का पेपर अटेम्प्ट करने। आप में वो काबिलियत कि आप जाके उस वाले पार्ट को आउट ऑफ आउट स्कोर कर दे, वो आप में सिर्फ यही होगी, एक सब्जेक्ट में होगी या तो,
हर सब्जेक्ट में 80 में से 70 स्कोर करना और 100 में से 80, ये बहुत मतलब एक ऐसा पार्ट अचीव करना है जो कि सिर्फ कुछ हाई स्कोरर्स ही कर पाए होंगे। लेकिन जनरल की कट ऑफ 30, लगभग 400 स्टूडेंट है जिन्होंने 141 से ज्यादा स्कोर किया हुआ है, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ इस कट ऑफ से ऊपर नंबर लेके आए होंगे। कुछ ऐसे भी तो होंगे ना, है ओबीसी लेकिन 150 नंबर है। तो भाई 150 से ऊपर नंबर लाना कुछ स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल था, सब स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल था। जो मैंने पहले दिन बताया था कि अगर पेपर आसान है, पेपर हार्ड आ जाता तो वही पिछली बार 90-95 पे बालक डोल गए थे। एक पेपर आसान आएगा 120-30 तक टच हो जाएगी चीजें, क्योंकि एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करनी है ना। ये वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करने देता। जनरल पार्ट में रीजनिंग कर लोगे आप आउट ऑफ आउट, जीके में फंसोगे, सीडीपी आपको रोकेगा, खींचेगा, कंप्यूटर में 1-2 गलती करोगे ही करोगे आप, और फिर वो फटाफट करके इस वाले पार्ट पे आके इससे 80 से प्लस स्कोर करना करते हैं बच्चे, हमारे पास भी थे। लेकिन ये तो वो थे ना जो क्रीम है बिल्कुल। अब ऐसे, ये तो वो ऐसे 5 स्टूडेंट हैं मेरे जैसे, मान लो कितने टीचर्स, आप मान लो क्या कहते हैं भाई, यूट्यूब पे 10 टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, 10 पंजे 50 बच्चे ऐसे हो जाते हाई स्कोरिंग वाले। लेकिन क्या ऐसे 400 450 स्टूडेंट इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ये इंटरव्यू देखने के बाद तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा इसमें गलत लग रहा है कि ये कितना ही यहाँ पे कितनी चीजों को फेरबदल तरीके से किया गया होगा। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या सच नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये वो स्टूडेंट है जिसका फाइनल सिलेक्शन होता है, जो बच्चा बढ़िया क्रीम बच्चा है। लेकिन जैसे किसी बच्चे ने 100 में से 80 यहाँ पे किए, वो 80 जो मैथ का बच्चा है इसमें तो 80 स्कोर कर ही लेगा। जनरल पार्ट में जो बच्चा लगभग आपका 50-55 स्कोर कर रहा है, वो अगर इन दोनों नंबर को मिलाए तो आपका 130-35 नंबर बैठते हैं। ये इनिशियल कट ऑफ हो सकती है, और 145-150 ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है। लेकिन 141-145 अगर ऐसी कट ऑफ आपकी इनिशियल कट ऑफ जा रही है, फिर इंटरव्यू की लिस्ट हटाने के बाद कट ऑफ कहां जाएगी? जब आप इसमें भाई जितना आप ऊपर जाओगे स्कोर ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके तो बच्चों में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होता है। ऊपर के जो स्कोर में कभी भी आप रैंक पे नंबर देखोगे पक्के होंगे बच्चा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 165-170 नहीं आ सकते, आएंगे, लेकिन कितनों के आएंगे? कोई भी एग्जाम उठा के देखिए आप, 90% स्कोर करने वाले कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो अब क्या हुआ इस पेपर में, क्या नहीं हुआ, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी जो बच्चों का इसमें परिस्थितियां बदल नहीं सकती हैं कुछ, लेकिन इंटरव्यू एक बड़ा गेम है। जो लोग भी इंटरव्यू लें केवीएस की तरफ से, मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि वो अंतिम स्टेप पर ईमानदारी दिखाएं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, जिनका उनको लगता है कि कुछ भी अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी, या तो सब्जेक्ट आता हो या तो जनरल पार्ट आता हो, कोई एक तो आता हो स्टूडेंट को। अगर दोनों ही नहीं उस स्टूडेंट को आ रहे हैं और वो एक इंटरव्यू में बैठ रहा है, तो इन इंटरव्यूअर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को ऊपर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। होना ना होना तो उसमें बाद की बात है, लेकिन अवेयरनेस हम फैला सकते हैं। कुछ ना कुछ चीजें किसी ना किसी लेवल पे गड़बड़ है। ये इनिशियल कट ऑफ्स आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फाइनल कट ऑफ्स क्या होंगे जब इंटरव्यू के बाद। ये तो 4 गुना बच्चे लिए गए, जब इनमें से 25% को लेंगे तो इन कट ऑफ्स को 10-10, 15-15 और ऊपर इमेजिन कीजिए। वहां फाइनल सिलेक्शन है। तो पेपर आसान था नो डाउट, लेकिन क्या इतना आसान था कि अच्छे स्टूडेंट्स को, हर किसी की क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, कि उन्हें इंटरव्यू का भी मौका ना मिलता? तो वो एक बड़ा सवाल है। हाथ में तो ना आपके मेरे ना कुछ, एक ही चीज है कि हम एक दूसरे को अवेयर कर सकते कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और जैसे बाकी के यूट्यूब चैनल्स टीचर्स हैं, उन सबके पास भी इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट आ रहे होंगे, और इंटरव्यू की तैयारी तो वो भी कर रहा होगा जिसने पेपर किसी ना किसी सेटिंग से करवाया। तो उन लोगों से भी आप ये जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो भी अपने इंटरव्यूज में ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें और एक्सपोज करने की कोशिश करें कि कौन है ये स्टूडेंट्स, और ये कैसे ये इतने नंबर लेके आए हैं, जिन्हें बिल्कुल बेसिक भी ज्ञान नहीं है, केवीएस की फुल फॉर्म नहीं पता रहे, केंद्रीय विद्यालय स्कूल कह के चले जाते। इतने तो कर सकते थे ना गलती, लेकिन ये कह देना कि हमें तो पता ही नहीं है, तो वो तो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। पहुंचाइए इस वीडियो को उन लोगों तक जिन्हें आपको लगता है कि जरूरत है अवेयरनेस की।